सुजाता मैडम आज फिर अच्छी स्टोरीज के साथ आपके पास आई हुई हूँ। क्या आपने पिछली स्टोरीज को ध्यान से सुना और क्या सीखा है मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा और बार बार देखिएगा, उनको समझने का कोशिश करिएगा और अपने जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम जब सोते हैं तो हमको लगता है ना कि कोई हमको अच्छी सी लोरी सुनाए, कोई हमको कहानी सुनाए। तो आप इन कहानियों को दिन में भी देख सकते हैं बिल्कुल, और रात में सोते समय जरूर ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टोरी सुनाने से पहले भगवान को याद करके गायत्री मंत्र करके फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आप भी मेरे साथ गायत्री मंत्र करिएगा सीखने के बाद। ठीक है, चलिए, और जिनको आता है वो मेरे साथ ही करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो किड्स, गायत्री मंत्र में हमारी बुद्धि बढ़ाने की शक्ति होती है। ये बहुत अच्छा टॉनिक है ब्रेन के लिए भी, और साथ में हम भगवान को भी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग को जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है नेकी का रास्ता। नेकी मतलब क्या होता है? नेकी मतलब बहुत बच्चों को पता रहता है और बहुतों को नहीं पता है। नेकी मतलब अच्छा, गुड। ठीक है, जो अच्छा काम होते हैं उनको नेक कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में नेक कहा जाता है और हिंदी में अच्छा काम कहा जाता है। तो अच्छा काम कैसे? जो अच्छा काम किसी को हेल्प करने का होता है, अच्छी बात सुनने के लिए होता है, समय पे काम फिनिश करने का होता है, पूजा करने का होता है, अपने आप को साफ सफाई रखने का होता है। ये सभी काम क्या होते हैं? अच्छा काम होता है। और इन सबको करने से क्या होता है? हमको बोलते हैं ना वेरी गुड, यस। तो ये अप्रिशिएशन हमें तभी मिलता है जब हम अच्छा काम करते हैं, और भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, है ना? बच्चों को बहुत प्यार करते हैं भगवान जी। तो चलिए, एक छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम मेधा था, है ना? आपका नाम जैसे छोटी, चिंकी, टिंकी, मीनू, है ना? तो ऐसे ही उस बच्ची का नाम क्या था? मेधा। तो वो मेधा बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत ही अच्छी। आप लोग जैसे अच्छे हैं वैसे ही बहुत प्यारी बच्ची थी, और हर बात में कभी भी अपने मम्मी पापा को ना नहीं बोलती थी। मम्मी का आवाज आया, जैसे मेधा खेल रही है मान लीजिए, और मम्मी ने आवाज लगाया मेधा मेधा आप कहाँ हो बेटा? तो वो खेलते खेलते भी कान इसको ध्यान में रहता था कि मम्मी का आवाज आ रहा। हाँ जी मम्मा, मैं खेल रही हूँ, ऐसे आवाज लगाती थी। हाँ, फिर मेधा बेटा, ये जैसे मेधा कार्टून देख रही थी और मेधा को मम्मी आवाज लगाती, मेधा बेटा ये काम कर दीजिए ना प्लीज। तो मेधा फटाक से बोलती हाँ जी मम्मी मैं कर दूंगी, है ना? तो हर बात में मेधा हाँ ही बोलती थी। दादाजी का चश्मा ढूंढने में मेधा मदद करती थी, दादी को पूजा करने में फूल तोड़ के ला के देती थी, मम्मा को हेल्प करती थी, पापा को ऑफिस जाने में जल्दी जल्दी फटाफट सब चीज ला के देती थी, है ना? ऐसे। तो वो छोटी सी बच्ची मेधा थी, और मेधा, अभी छोटे बच्चे लोग थोड़े बड़े हो जाते तो स्कूल जाते हैं, तो मेधा भी अपने स्कूल जाती थी, और उसका स्कूल एकदम पास में ही था। ठीक है, तो मेधा रोज अपने स्कूल वॉकिंग करते हुए जाती थी, ताकि थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए, वॉकिंग हो जाए, और मम्मा का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे गायत्री मंत्र करते हुए स्कूल के पास जाती थी। तभी थोड़े दिन बाद जब वो स्कूल जाने लगी और आने लगी, तभी थोड़े दिन बाद देखी, अरे कोई 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 आवाज आने लगा। अरे आपने देखा है अभी जगह जगह पपीज होते हैं, छोटे छोटे डॉगी के बच्चे होते हैं, है ना?
तो वो छोटे छोटे पिल्ले थे और एक पिल्ले का आवाज आ रहा है लेकिन उसकी मम्मी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो मेधा बहुत अच्छी बच्ची थी, उसका ध्यान सब पे रहता था। तो फिर उन्होंने देखा और वो दौड़ के गई, मम्मा मम्मा देखो वहाँ पे एक छोटा सा पप्पी लुढ़का पड़ा हुआ है, इतना गंदा सा है, उसको खाने भी नहीं मिला। मम्मा मम्मा उसको क्या मैं कुछ थोड़ा सा खाने दे दूँ? और बहुत वो अच्छी बच्ची थी, उसका दिल बहुत अच्छा था। तो उसने मम्मा ने कहा कि बेटा आप गुड गर्ल हो ना, मैंने कभी मना नहीं किया है अच्छे काम के लिए, तो आप ऐसा करो अपने लंच बॉक्स से आधा रोटी उसे दे दो और मैं कल से उसके लिए एक छोटी सी रोटी बना करके एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है? तो वो खुश हो गई, लव यू मम्मा, थैंक यू मम्मा बोली और अपने लंच बॉक्स से वो छोटा सा रोटी का टुकड़ा पप्पी को दे देती है दूर से ही। और पप्पी ऐसे करके देखता है दीदी को ऐसे करके और दीदी बाय बाय करके चले जाती है जैसे आप लोग करते हैं ना। तो फिर वो स्कूल चले जाती है। अब जैसे जैसे रोज उधर ही वही रास्ते से दीदी जाती, मेधा आती, फिर जाती उसी रास्ते से और वो डॉगी क्या समझने लगा, ये मेरी दीदी है ना? वो डॉगी क्या समझने लगा, ये तो मेरी दीदी है, मेरा कितना ख्याल रख रही है। और उसकी मम्मा भी नहीं थी, कोई भी नहीं थे और वहाँ चुपके से मेधा दीदी, पार्क भी था वहाँ पे, तो एक छोटा सा मम्मा से पूछ करके एक छोटा सा जो बोरी होता है वो टुकड़ा ले जाके वहाँ रख दी, वो उसमें बैठ के सो भी जाता था आराम से। फिर सब और भी बच्चे लोग देख के सीख गए, कुछ कुछ और भी बच्चे लोग कपड़े ले आके वहाँ पे रख दिए, वो ढांक के सो जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जैसे जैसे वो पपी बड़ा होने लगा, इतने छोटे से इतना बड़ा हो गया, फिर वो चलने लगा, अच्छे से दौड़ने लगा। अब मेधा घर से जाती थी स्कूल, उस रास्ते में वो पीछे पीछे स्कूल तक जाता था, फिर पीछे पीछे उसको घर तक छोड़ने के लिए आता था और उसके साथ बीच बीच में खेलता भी था, ठीक है। उसको काटता नहीं था, है ना? आप प्यार करेंगे तो क्या डॉगी काटेगा आपको? नहीं, लेकिन दूर से उसको छूना नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ एक बार कि मेधा दीदी पार्क में खेलने गई। मेधा जो उसकी दीदी थी डॉगी की, वो सोच रहा था कि मेरी दीदी जैसे, तो वो पार्क में खेलने गई सब बच्चों के साथ। घर के पास पार्क होता है ना, तो पार्क में मम्मा से पूछ के खेलने के लिए गई और वहाँ पे खेल रही थी। खेलने के बाद थक करके अपना बॉटल ऐसे बेंच में रखी और वहाँ पे पानी पीने लगी। तभी पीछे से क्या आया? ऐसे कौन करता है? स्नेक। और वो लोग बात कर रहे थे जैसे बच्चे लोग को बात कर रहे हैं। अब हमको क्या पता कि हमारे पीछे क्या आ रहा है। बड़ा सा एक स्नेक आ रहा था काटने के लिए मेधा को। तभी वो डॉगी जो है दूर से आवाज सुन लिया कि अरे वो मेधा को तो कोई काटने के लिए आ रहा है। वो कूद कूद के भुक 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 करता हुआ आया और मेधा के ऊपर से कूद करके पीछे कूदा और सांप को काटने लगा, उसको मारने लगा। लेकिन स्नेक तो बहुत बड़ा था, स्नेक ने उस डॉगी को भी कई जगह काटा, फुस फुस फुस। सारे बच्चे घबरा गए, मेधा भी घबरा गई। अरे अरे पप्पू पप्पू क्या कर रहे हो? पप्पू को क्यों? अरे बाप रे कितना बड़ा स्नेक है, मम्मा कोई अंकल बचाओ, अंकल मेरे डॉगी को बचाओ, कितना बड़ा स्नेक आ गया है। सब बच्चे लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर वो पप्पू जो डॉगी का नाम प्यार से रखी थी मेधा, वो भी बेहोश हो गया, स्नेक भी मर गया और फिर सब भीड़ लग गई। हाँ, तो मेधा की मम्मी भी दौड़ते हुए आई। हाँ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो मेधा सब बात मम्मा को ध्यान से बताती है, रोते रोते, मम्मा ये मेरा पप्पू डॉगी ये मुझे बचा लिया, बड़ा स्नेक काटने आया था मम्मा मेरे पीछे। देखो मेरे पप्पू को क्या हो गया मम्मा, हिल भी नहीं रहा मम्मा, देखो कैसे। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी देखो डॉक्टर को फोन करती हूँ। मम्मा ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया, एनिमल्स के डॉक्टर को, और वो जल्दी से आए और देखे अरे इसको तो बहुत जहरीला सांप काटा है, मुझे जल्दी से इंजेक्शन देनी पड़ेगी। उन्होंने बड़ा सा इंजेक्शन लगाया उस पप्पू को, फिर उठा करके स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में बैठा कर उसको लेकर के लिटा करके फिर वो हॉस्पिटल लेके गए। फिर 2 डेज जब पप्पू वहाँ पे रहा, पप्पू पपी, फिर उसको होश आया, ऐसा आँख और ऐसे से आँख खोला धीरे धीरे, तो देखा अरे मेधा दीदी सामने में है। मेधा दीदी के आँख से आंसू गिरने लगा और पप्पू भी देख कर दीदी को रोना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना यही है कि दीदी अपने घर में तो नहीं रखी थी,
लेकिन बाहर जब भी जाती थी वो थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, तो बोरी का कपड़ा, तो कुछ कुछ चीजें उसको देती थी और वो प्यार को वो एनिमल भी समझने लगा। और एनिमल ने क्या किया इसके बदले, एनिमल ने अपना जान खतरा में रख करके दीदी को बचाया, है ना। और फिर क्या हुआ, मेधा की मम्मी ने उस पप्पू को भी अपने घर में लेके आ गए और उसको नहलाया अच्छे से, उसको ब्रश कराया अच्छे से, उसको इंजेक्शन, टिटेनस का इंजेक्शन लगाया अच्छे से और घर में रहने लगे। इसीलिए हमें किसी भी एनिमल को मारना नहीं है। हम जिसको प्यार करेंगे वो भी हमें प्यार करता है। हमें किसी भी एनिमल को पत्थर से भी नहीं मारना है, छड़ी से भी नहीं मारना है, किसी को हर्ट भी नहीं करना है, ठीक है। वो कब हमको बचाएंगे हमको पता ही नहीं, है ना। तो सो किड्स, लव यू ऑल एंड लव अदर्स, ओके। सभी को प्यार करिए और आपको वो प्यार दूसरों से भी मिलेगा, मम्मी पापा से भी मिलेगा और जो एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास उनसे भी मिलेगा, ठीक है। बिना कारण हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे और नेकी का रास्ता अपनाएंगे, हमेशा अच्छा काम करेंगे, ठीक है। बाय बाय ऑल, लव यू।